कानपुर ट्रांसपोर्ट नमक वाली मस्जिद में 3 बच्चों ने किया हिफ्ज कुरान। कानपुर आज दिनांक 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को मदरसा अहले सुन्नत उलूम नमक वाली मस्जिद रत्तूपुरवा टीपी नगर कानपुर में बाद नमाज ए जौहर एक जश्न कुरान का आयोजन किया गया, जिसमें मदरसा अहले सुन्नत फरीद उलूम मस्जिद नमक वाली ट्रांसपोर्ट नगर में 3 बच्चों ने कुरान पाक का हिफ्ज मुकम्मल किया, जिसमें काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की और जिसमें मेहमान खुसूसी मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद यूनुस राजा ओवैसी काजी ए शहर कानपुर ने अपने बयान में कहा कि फिल्म रोशनी है, जहल तरक्की है, और लोगों को पैगाम दिया कि अपने बच्चों को दीनी व दुनियावी तालीम से आरास्ता करें। ट्रांसपोर्ट नमक वाली मस्जिद के पेश इमाम शारिक राजा ने कहा कि आप लोग आधी रोटी खाए लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो मुल्क और देश की तरक्की होगी। हिफ्ज कुरान के दौरान दिगर उलमा ने शिरकत की, जिसमें मुख्य रूप से मौजूद रहे मुफ्ती मोहम्मद कासिम राजा अमजदी, मुफ्ती अनवर उल हक, मौलाना आसिफ इकबाल, कारी शोएब अजहरी, कारी इकराम उल हक बरकाती, सूफी लाल मोहम्मद, सूफी जिया उल हक बरकाती, हाफिज शाहनवाज वारसी, मौलाना मोहम्मद शारिक राजा, हफीज उल्लाह अजहरी, हाफिज जहीर आलम, हाजी मोहम्मद जुबैर खान, हाफिज सगीर, नसीर अहमद, मोहम्मद साजिद उर्फ राजू आदि संख्या में लोग मौजूद रहे। आज हम लोग मदरसा फरीदुल उलूम नमक वाली मस्जिद ट्रांसपोर्ट नगर में ख़त्म कुरान की तकरीब थी, जिसमें सब लोग शरीक थे। मदरसा फरीदुल उलूम के 3 तालिब इल्म ने माशाअल्लाह कुरान अजीम हिफ्ज़ कर लिया है। आज उसी की तकरीब थी, बड़ी पुरनूर और पुरबहार तकरीब थी। यहाँ मदरसे के असातिज़ा और कुर्ब जवार के उलमा और मदरसा फरीदुल उलूम के जिम्मेदारान लोग सब लोग मौजूद हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, बड़ी पुरबहार महफिल रही है। कितने बच्चे हिफ्ज़ करेंगे, कितने बच्चों को यहाँ पर दाखिल करी गई है? यहाँ पर इस वक्त 3 बच्चों ने हिफ्ज़ किया है, जिनकी दस्तारबंदी का प्रोग्राम भी यहाँ की कमेटी ने फैसला लिया है कि 1 दिसंबर को उन बच्चों को दस्तार दी जाएगी, 1 दिसंबर को, जिसमें बाहर के कुछ खुतबा और शोरा की तारीख भी हासिल कर ली गई है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहीं ट्रांसपोर्ट नगर में इसी मदरसे के सामने में 1 दिसंबर को बहुत शानदार अजीमुशान प्रोग्राम होगा, जिसमें अपने मुल्क के लिए अमन व अमान की दुआ और मदारिस अरबिया ने जो किरदार अदा किया है हिंदुस्तान की तरक्की में, वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह तबारक व तआला लोग देखेंगे। यहाँ बच्चों की जो दस्तार होगी वो 16 बच्चे हैं जो इस साल फारिग होंगे, उन्हें दस्तार दी जाएगी उलमा के हाथों से। सर, जिस बच्चों ने मेहनत करके कुरान हिफ्ज़ किया, उनके माँ बाप को ये और अन्य लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जिन लोगों ने कुरान अज़ीम हिफ्ज़ किया है कुरान और हदीस में, उसके लिए बहुत बड़ी फजीलत है और उनके लिए मदरसे के असातिज़ा और ज़िम्मेदारान ने ये उम्मीद रखी है कि वो दीन का काम करेंगे, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और दूसरे लोगों के लिए जो ये जलसे, ये तकरीबात होती हैं, उनके लिए एक तरीके की दावत होती है कि वो लोग भी अगर पढ़ाई हासिल करेंगे तो ऐसे ही जिस तरीके से इन हजरात के साथ इनाम इकराम का मामला किया जा रहा है, उनके साथ भी किया जाएगा। वो भी आकर के हमारे मुल्क का, हमारे दीन का और मुआशरे का नाम रोशन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शारिक रज़ा नूरी, खादिम मदरसा अहले सुन्नत फरीदुल उलूम मस्जिद नमक वाली। आज ये जो आप मजमा देख रहे हैं, आज मदरसा अहले सुन्नत फरीदुल उलूम मस्जिद नमक वाली ट्रांसपोर्ट नगर में 3 बच्चों ने कुरान पाक का हिफ्ज़ मुकम्मल किया, जिसके खुशी में इस महफिल का आयोजन यानी एहतमाम किया गया है, जिसमें ये 3 बच्चे हैं हमारे बगल में। ये 12 साल का बच्चा है जिसने 2.25 साल में कुरान पाक का हिफ्ज़ किया है, और साथ ही साथ में बच्चा स्कूल की भी तालीम हासिल कर रहा है। दूसरी तरफ ये हाफिज़ मोहम्मद आमिर हैं जो चमनगंज से हैं, हाफिज़ अयान हैं ढकनापुरवा से हैं। इन 3 छोटे छोटे बच्चों ने मुकम्मल किया है। एक जानिब ये हाफिज़ कारी हफीज़ुल्लाह साहब जो इस मदरसे के नाज़िम आला हैं, ये हाफिज़ ज़हीर आलम हबीबी जो नायब इमाम और मुदर्रिस हैं, ये हाजी मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो इस मदरसे के सदर हैं, और ये तमाम तर अहबाब यहाँ पर मौजूद हुए हैं जश्न तकमील कुरान की महफिल में। क्या इन बच्चों के बारे में और इनके संदेश क्या देना चाहते हैं, किस तरह से लोग आगे बढ़े और क्या करें? इन बच्चों को और
पूरी कौम के बच्चों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मेहनत और लगन के साथ पढ़ें। उनके वालिदैन को ये पैगाम, जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने पैगाम दिया, आधी रोटी खाइए और बच्चों को पढ़ाइए। आज ये बच्चे हाफिज हुए हैं कम उम्र में, और यही बच्चे हाफिज आलिम, और आगे चल के अगर ये दुनियावी एतबार से डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसकी भी राहें हमवार हैं, इनके लिए रास्ते खुले हुए हैं, उसे भी पढ़ सकते हैं। इसलिए बगैर तालीम के दुनिया आप नहीं जी सकते हैं और रोशनी नहीं हासिल कर सकते हैं। इसलिए इल्म, तालीम ये रोशनी है, जहल तारीकी है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, और इन बच्चों को मैं पैगाम दूंगा कि पढ़ करके उस पर अमल करिए, और दूसरों को भी पैगाम दीजिए कि खुद लगन से पढ़ें, अपना भी और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और मुख्य रूप से यहाँ पर कौन आया हुआ था, कौन? आज खुसूसियत के साथ हमारे इस मदरसे में काजी शहर कानपुर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रज़ा साहब आए, और हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कासिम रज़ा अमजदी साहब, मुफ्ती अनवारुल हक फाजिले मिस्र अजहर वो भी तशरीफ़ लाए, हज़रत कारी शुएब अजहरी साहब, हज़रत मौलाना आसिफ इकबाल साहब, सूफ़ी लाल मोहम्मद साहब, और शहनवाज वारसी साहब, कारी गुलाम हक बरकाती साहब, और बहुत से मसाजिद के उलमा अइम्मा हमारे मदरसे में इस आयोजन में तशरीफ़। अगला स्टेप आपको क्या होगा, क्या तारीख क्या होगा? और साथ ही साथ बड़ी खुशी की बात है कि मिसाल इंशाअल्लाह ताला आने वाली 1 दिसंबर बरोज़ इतवार सन 2024 को एक अजीम शान पैमाने पर फैज़ान कुरान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें 16 बच्चे हाफिज़ कुरान हो रहे हैं। उनकी दस्तारबंदी होगी, और मुल्क हिंदुस्तान के नामवर खुतबा हजरात जो है तशरीफ़ ला रहे हैं। दूर दराज से उलमा और शोरा तशरीफ़ लाएंगे, जिनकी तारीख की मसाइल शुरू हैं। बहुत से उलमा की तारीखें ली जा चुकी हैं, जिसमें शहर कानपुर में पहली मरतबा खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशरफ रज़ा अजहरी जिलानी साहब MP से तशरीफ़ ला रहे हैं, और दीगर उलमा की तारीखों का सिलसिला जारी है।